अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टे अवे फ्रॉम मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को बहुत ही बुरी तरीके से बाथरूम के अंदर लॉक करके बहुत बुली किया था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड फील हुआ था कि वांग जी ने उसके साथ कॉकरोच से, पानी से, मतलब कि उसको इतना ज़्यादा बुली किया था ना बाथरूम के अंदर। तो उसे गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ना, इतना बुली कर रहा है उसे बाथरूम के अंदर लॉक करके, वो भी तो उसे गुस्सा आएगा। तो वो गुस्से में ना लैन सिचेन के पास जाता है और वो जाकर ना वांग जी के नाम पर ना कंप्लेन करता है। कंप्लेन करने के तुरंत बाद ना वांग जी को पता चल जाता है कि विंग ने उसके नाम पर ना कंप्लेन कर दिया है उसके भाई को। कंप्लेन की नाम सुनकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था कि विंग, तुमने थप्पड़ मारा था तो मैंने उसका बदला ले लिया और तुमने फिर से एक और कांड कर दिया है, वो भी मेरे भाई को जाकर, जिससे मैं इतना डरता हूँ। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। मियाँ ने कहा अब उसे अच्छे से पनिशमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसा ही करेगा। अब उसे ऐसा पनिशमेंट दो ताकि वो ज़िंदगी भर याद रखे और तुम्हारे नाम को सोचकर ही डर जाए। जब सिचैन को अपने भाई की करतूतों को बारे में पता चलता है ना, करतूत के बारे में कि उसने क्या क्या किया था विंग के साथ, तो उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और उस शर्म की वजह से ना उसका सर नीचे की तरफ झुक जाता है। बल्कि पूरे स्टाफ रूम के सामने जब विंग ने वांग जी के बारे में बताया था तो सिचैन को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी, क्योंकि मतलब कि उसका खुद का भाई है और वो ऐसा कर रहा है और उसका कंप्लेंट पूरे स्टाफ रूम के सामने विंग ने किया। तो सिचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। सिचैन सबसे पहले कैंटीन के पास, जहाँ पर वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है ना, वहाँ पर जाता है, क्योंकि सिचैन को पता है सिर्फ वांग जी वहीं पर ही बैठा रहता है, फालतू के काम करता है वहाँ पर बैठकर। तो वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर मियाँ, उलान वांग जी और बाकी सारे दोस्त, राव, वो सब बैठे हुए थे। तो सिचैन वहाँ पर जाता है और वो लान वांग जी के कॉलर को पकड़ कर उसे खींचते हुए पूरे ग्राउंड में लाता है, जहाँ पर कॉलेज की ग्राउंड होता है ना, वहाँ पर लाता है। और लाने के बाद उसने कहा माफ़ी मांगो इससे, और वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग जब ये देखता है ना, वो पूरा हैरान हो जाता है, मतलब कि माफ़ी मांगो, मुझसे सिचैन सर बोल रहा है। विंग तो पूरा मतलब विंग हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। विंग को पता भी नहीं था कि सिचैन सर ऐसा कुछ करेंगे। विंग बस घर जाने के लिए अपने बैग को लेकर वो बाहर आया था चैंग के साथ, लेकिन सिचैन कुछ ऐसा करेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिचैन ने कहा माफ़ी मांगो इससे, अपने घुटने टेक कर बैठो और माफ़ी मांगो। वांग जी विंग को देख रहा था बहुत ही गुस्से से, और विंग बहुत नर्वस फील कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है, पूरे कॉलेज के सामने वो लोग हाईलाइट हो रहे थे, यहाँ तक कि सब लोग वीडियो भी बना रहे थे, मतलब सब लोग ऊपर से वीडियो बना रहे थे। और इधर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था, वो बार बार अपने ड्रेस को भी ठीक कर रहा था। इधर सिचैन ने कहा वांग जी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा तुम्हें? अभी माफ़ी मांगो, अभी की अभी मुँह से माफ़ी मांगो। तभी वांग जी ने कहा मैं माफ़ी मांगूँ, लेकिन क्यों माफ़ी मांगूँ मैं इससे? इसने, भैया आपको पता भी है कि इसने क्या किया है? इसने सबसे पहले आकर मुझे थप्पड़ मारा, जिसके बदले में मैंने इसे बदला लिया, हिसाब बराबर हो गया है, अब मैं इसे माफ़ी क्यों मांगूँ? सिचैन ने वांग जी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा तुमने इसके बैग के अंदर मेंढक डाल दिया, तुमने दोबारा गलतियाँ किया, और उससे पहले भी तुमने मोह को बुली किया था, क्योंकि मोह ने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जूतों को साफ़ करवाने के लिए कहा था, है ना? और उसके बाद जब उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने उसके बैग के अंदर मेंढक डाल दिया, और जब उसने गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मार दिया और अपने आप से दूर रहने के लिए कहा, तब तुम उसे बाथरूम में लॉक करके उसे कॉकरोच से और पानी से बुली किया। ये सुनकर वांग जी ने कहा आपको क्या इसने बताया है? वांग जी की बात सुनकर सिचैन ने वांग जी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा मैंने कहा है अभी के अभी से माफ़ी मांगो, तुमने मेरे नाम को मिट्टी में मिला दिया है, तुम्हारी वजह से पूरे स्टाफ रूम के सामने मेरा बेइज्जती हो गया। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई की। तभी सिचैन ने वांग जी के कॉलर को खींचते हुए कहा उससे क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, माफ़ी मांगो उससे, अपने घुटने टेक कर बैठो और माफ़ी मांगो। विंग तो पूरा हैरान था। विंग ने कहा सर रहने दीजिए, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सिचैन ने कहा ज़रूरत है, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये हर किसी को बुली करता फिर रहा है, यहाँ तक कि लड़की को भी नहीं छोड़ता है। और तुम तो इस कॉलेज में नए आए हो ना, तुम्हें इससे दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत है? और तुमने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा इसका, खाली तुम्हारा बुली कर रहे हैं तुम्हें ये, इसीलिए इसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, चलो माफ़ी मांगो।
घुटने टेक कर बैठो वांग जी। वांग जी अपने भाई की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। जाहिर सी बात है, होगी ना, क्योंकि अपना छोटा भाई अगर कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से आपकी इज्जत मिट में मिल जाए ना, तो आपको कितना गुस्सा आता है। वैसा ही सिचैन को गुस्सा आ रहा था। सिचैन ने वांग जी से कहा, माफ़ी मांगो। फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी ने कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोला है, और ना ही किसी को वो बोलना चाहता है, लेकिन वो मजबूर है। उसकी मुंह से सॉरी नहीं निकल रही है। वो विंग के सामने जाता है। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है सर। सिचैन ने कहा, वांग जी माफ़ी मांगो अभी के अभी। वांग जी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी। और फिर ये सुनकर सिचैन ने कहा, मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो? उसे बोलो सॉरी, उसे बोलो, ज़ोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। वांग जी ने कहा, सॉरी। सिचैन ने कहा, तमीज़ से बोलो, उसकी तरफ घूम कर बोलो। फिर वांग जी विंग की तरफ घूमता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। इतना ज़्यादा गुस्से में देख रहा था कि विंग को भी डर लग रहा था। इतने गुस्से में वांग जी को देखकर वांग जी की पूरी आंखें लाल हो गई थी। वांग जी ने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया था और वह गुस्से में विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग वांग जी को ही देख रहा था और उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी ने कहा, सॉरी। और वांग जी गुस्से में था। सिचैन ने कहा, तमीज़ से बोलो, ये कैसा है सॉरी, इसका मतलब क्या है? अच्छे से बोलो, अपने घुटने टेक कर बैठो। और फिर वांग जी चुपचाप अपने घुटने टेक कर लीन डाउन होकर बैठ गया। फिर सिचैन ने कहा, तमीज़ से बोलो सॉरी। फिर वांग जी ने कहा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर सिचैन ने कहा, अच्छे से बोलो, कान पकड़ो अपना। और फिर वांग जी ने कान पकड़ा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग को डर लग रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अगर फिर से ये मेरे पीछे पड़ जाएगा तो। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मो। फिर विंग ने कहा, ठीक है, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, उठ जाओ। फिर सिचैन ने कहा, फिर से बोलो। और फिर वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मो, मैं दोबारा नहीं करूँगा। सिचैन ने कहा, प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, मो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा बुली नहीं करूँगा। और फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा। फिर वांग जी उठ जाता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर सिचैन ने कहा, तुमने अच्छा काम किया है, और उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने अपने भाई के हाथ को शोल्डर से हटाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैंने सॉरी बोल दिया ना। और फिर ये बोलकर वो चला गया। फिर सिचैन विंग के पास आता है। उसने कहा, मो देखो, मुझे पता है कि वांग जी ऐसा है, मुझे माफ़ कर दो कि उसने तुम्हें इतना बुली किया, मैं उस वक्त नहीं था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। विंग ने कहा, नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी सब कुछ देख रहा था कि उसका भाई कैसे विंग से सॉरी बोल रहा है। यहाँ तक कि सिचैन ने अपने हाथ को भी जोड़ लिया है। इसे देखकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरा भाई क्यों विंग के सामने हाथ जोड़ेगा, क्यों? और उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन उस कम अकल के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, उस नासमझ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो सिर्फ ब्लेम विंग को कर रहा था कि ये सब कुछ मो की वजह से हो रहा है। उसे गुस्सा आ रहा था तो विंग के ऊपर आ रहा था, ना कि खुद के ऊपर। और इधर सिचैन के हाथों को पकड़ते हुए विंग ने कहा, नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, ये गलती आपकी नहीं है, और वैसे भी वांग जी ऐसा है तो आपकी क्या गलती है, और मैंने उसे माफ़ कर दिया है। प्लीज़ आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक कॉलेज के सारे स्टूडेंट देख रहा है और आप हमारे टीचर हो। सिचैन ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो मो। फिर विंग ने कहा, अब मुझे जाना होगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। फिर विंग सिचैन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर चैंग आता है। चैंग ने विंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, विंग तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करने का फुर्सत ही नहीं मिल रहा है, तुम इतना बिजी हो। विंग ने कहा, बताओ। इधर वांग जी ने कहा, मो के बच्चे, आज मैं तुझे देखता हूँ कि तू घर कैसे जाता है। और फिर वांग जी वहाँ से चला गया अपने दोस्तों के साथ। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। मियान ने कहा, वांग जी क्या तुम उस मो के बच्चे को कुछ नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ उसके साथ। और फिर इधर हमें चैंग और विंग को दिखाया जाता है। चैंग ने कहा, विंग तुम्हें कोई प्रूफ मिला? विंग ने कहा, नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस अलमारी के अंदर सिर्फ 2 साल पुरानी की फ़ाइल्स हैं, वहाँ पर तो कोई फाइल्स नहीं है। चैंग ने कहा, मुझे इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं वैन से पूछ सकता हूँ, तुम कहो तो मैं उससे पूछूं? विंग ने कहा, अगर उसे शक हो गया तो। चैंग ने विंग के हाथों को पकड़ा। उसने कहा कि देखो, वैन बहुत अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि वो इन सब बातों में कुछ शक बक करेगी। मैं बस ऐसे ही पूछूंगा, मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो शक नहीं करेंगी।
फिर विंग ने कहा ठीक है, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। फिर विंग ने कहा मुझे लगता है कि हमें एक बार वैन रोहान के ऑफ़िस के अंदर जाना चाहिए। चैंग ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या विंग, तुम वैन रोहान की ऑफिस रूम के अंदर जाओगे? फिर उसने कहा चैंग प्लीज़ मुझे ऑफिस रूम का चाबी चाहिए। चैंग ने कहा क्या क्या मतलब है? देखो तुमने कहा था कि तुम्हें उस अलमारी की चाबी चाहिए, मैंने दिया था, लेकिन अगर मैं वैन किंग से कहूँगा कि मुझे ऑफिस रूम की चाबी चाहिए तो वो शक करेगी। विंग ने कहा प्लीज़ प्लीज़, देखो वो तुमसे प्यार करती है ना, प्लीज़ बस आज रात के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। फिर ये सुनकर चैंग ने कहा आज रात के लिए? तुम रात को कॉलेज में आओगे? विंग ने कहा प्लीज़ प्लीज़ चैंग मेरी बात को सुनो ध्यान से, मुझे लगता है कि उसके ऑफिस रूम पर मुझे वो फाइल्स मिल सकते हैं। चैंग ने कहा ओ कम ऑन विंग, उतने पुराने फाइल्स को ऑफिस रूम पर नहीं रखते हैं। विंग ने कहा प्लीज़ चैंग प्लीज़ इस बार हेल्प कर दो, बस एक बार चैंग प्लीज़। चैंग ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मेरे लिए वेट करो, मैं देखता हूँ वैन किंग को बोलकर, शायद वो लाइब्रेरी पर होगी। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है मैं कैंटीन में जा रहा हूँ, ठीक है। ये सुनकर चैंग ने कहा ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, तुम वांग जी से नहीं भिड़ोगे, ठीक है? वो बहुत गुस्से में है, मुझे डर लग रहा है, उसके सामने मत जाना। विंग ने कहा मुझे पता है। और फिर विंग ये बोलकर कैंटीन की तरफ चला गया और चैंग वैन किंग के पास आता है। वैन किंग को वो बहुत समझाता है। वैन किंग ने कहा तुम्हें आखिर चाबी ही क्यों चाहिए? तुम पहले अलमारी की चाबी मांग रहे थे क्योंकि तुम्हें कुछ पुराने फाइल्स चाहिए थे, अब बोल रहे हो कि ऑफिस रूम का चाबी चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ऑफिस रूम का चाबी सिर्फ और सिर्फ अंकल के पास रहता है और मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर चैंग ने कहा प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हें सब बताऊंगा बाद में, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम है, दरअसल मुझे कुछ पेपर्स चाहिए, इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ ना वैन किंग। उसने वैन किंग के हाथों को पकड़ लिया। वैन किंग ने कहा ठीक है मैं डुप्लीकेट की बना देता हूँ, लेकिन हाँ तुम संभाल कर रहना, अगर अंकल को पता चल गया ना तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगा। चैंग ने कहा प्लीज़ बस लास्ट बार हेल्प कर दो। फिर वैन किंग ने कहा तुम मुझे बताओगे क्या असल में मांझना क्या है? तुम मुझे हर बार चाबी क्यों मांग रहे हो मुझसे? चैंग ने कहा ठीक है तुम मुझे चाबी ला दो, उसके बाद मैं शाम को फ़ोन पर तुम्हें सब बताऊंगा। वैन किंग ने कहा ठीक है। फिर इधर वैन किंग डुप्लीकेट की लेने के लिए ऑफिस रूम के अंदर जाता है और फिर वो अपनी अंकल के साथ बहकी की बातें करते हुए की के पास आता है और उसने एक साबुन के ऊपर उस की को रखकर उसका सैंपल लेता है और उसके बाद वो बहकी बातें करते हुए बाहर आता है। प्यार बोलते हैं ना कि चीज़ ऐसी है, मतलब कि प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो वैन किंग भी जियांग चैंग के लिए कुछ भी कर रहा था, मतलब कि वो कितना प्यार करती है यहाँ पर समझ में आ रहा है। वो अपने अंकल के खिलाफ जा रही है, तो वो जाकर उस सैंपल को, मतलब कि जहाँ पर क्या बोलते हैं उसे मुझे पता नहीं है, जहाँ पर उसने वो लिया था ना साबुन के ऊपर, वो वाला जाकर चैंग को देता है। तो चैंग उसे लेता है। चैंग ने कहा थैंक यू सो मच। उसने वैन किंग को हग कर लिया। उसने कहा आज रात को मैं तुम्हें सब बताऊंगा फ़ोन पर, प्लीज़ ज़रा दिल थाम कर सुनना। वैन किंग ने कहा मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम मुझे जब कॉल करोगे तब मुझे सब बता देना। जियांग चैंग ने कहा और फिर उसने वैन किंग की फॉरहेड के ऊपर किस किया और फिर वो कैंटीन में चला गया। उसने कहा विंग देखो बहुत मुश्किल से मिला है, ये देखो बहुत मुश्किल से मिला है, तुम्हें पता है। वैन किंग पहले राजी नहीं हो रही थी। विंग ने कहा थैंक यू सो मच चैंग, तुम कितने अच्छे हो। और फिर उसने ना चैंग की चिक्स पर किस कर दिया। चैंग ने कहा उफ दूर रहो मुझसे, सब लोग गलत समझेंगे, सब लोग नहीं जानते कि तुम मेरा भाई हो। ये सुनकर विंग ने कहा ओह आई एम सॉरी। और फिर विंग ने कहा थैंक यू सो मच चैंग, मैं बहुत खुश हूँ। फिर चैंग ने कहा तुम रात को यहाँ पर आओगे क्या? विंग ने कहा हाँ मैं रात को यहीं पर आऊँगा, बस आज रात को। और फिर ये बोलकर विंग अपने साइकिल की तरफ जाता है जहाँ पर उसने साइकिल को पार्क किया था घर जाने के लिए, चैंग को बाय बोलकर। जब अपने साइकिल के पास आता है ना, देखता है कि साइकिल का बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत है, मतलब कि वो टूट फूट कर वहाँ पर गिरा हुआ है और वहाँ पर वांग जी अपने बैट के साथ बैठा हुआ है। वो बहुत गुस्से में था। वांग जी को देख कर विंग डर गया। विंग अपने साइकिल के पास जाता है। उसने कहा मेरे साइकिल को क्या हो गया, इसे क्या हो गया? फिर राव ने कहा तोड़ दिया हमने उसे। ये सुनकर विंग ने कहा तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों तोड़ा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? मियान ने कहा भिखारी के बच्चे, तुझे पता है कि आज पूरे कॉलेज के सामने वांग जी का इंसल्ट हुआ है, वो भी तेरी वजह से उसे घुटने टेक कर, पहली बार घुटने टेक कर बैठ कर किसी को सॉरी बोलना पड़ा, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। वांग जी गुस्से में फूल रहा था, वो बहुत गुस्से में था। वो अपने बैट को अपने हाथों से कस के पकड़ के रखा था। फिर वांग जी ने कहा पकड़ो इसे, और फिर वो लोग जाकर विंग को पकड़ लेते हैं। विंग ने कहा देखो मुझे छोड़ दो, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। वांग जी ने कहा तेरी वजह से मुझे मेरे घुटने टेक कर बैठना पड़ा, ये देख वीडियो, देख कैसे वायरल हो रहा है ये वीडियो, देखा तूने इसे? विंग ने कहा देखो वांग जी ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं कहा था मुझे सॉरी बोलो।
विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से में अपनी बैट को पकड़ते हुए कहा, वो अच्छा तेरी गलती नहीं थी, तू जाकर मेरे भाई के पास कंप्लेन करता है मेरे नाम का। और तूने ही कहा था ना कि मैंने तुझे बुली किया है, तो फिर तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है। अब तुझे बताता हूँ कि घुटने टेक कर बैठने पर कैसा लगता है। और फिर उसने बैट से विंग के पैर पर बहुत ज़ोर से मारा, जिसकी वजह से विंग अपनी एक घुटने को टेक कर नीचे बैठ जाता है। उसने उसने कहा, क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। वांग जी ने कहा, आज तेरा पैर मैं तोड़ दूंगा। और फिर उसने उसके दूसरे पैर पर भी मारा और विंग फिर से नीचे गिर जाता है। विंग की आंखों में आंसू थे, विंग को बहुत दर्द हो रहा था। फिर वांग जी ने विंग को पैरों से बहुत लात मारा, विंग वहाँ पर नीचे गिर गया। फिर वांग जी के दोस्त और वांग जी मिलकर विंग को बहुत पीटते हैं, विंग को इतना पीटते हैं, विंग वहीं पर ही गिरा रहता है। लेकिन विंग बस अपनी जो साबुन था ना, जो जिसमें की का जो सैंपल उसने लाया था दूसरा डुप्लीकेट की बनाने के लिए, बस उसको बचा रहा था। और वांग जी और अपने उसके दोस्त विंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग बस चुपचाप ये सब कुछ सह रहा था। और फिर पानी लाकर विंग के ऊपर डाल देते हैं और विंग को वो लोग बोलते हैं कि अब मेरी बात कान खुलकर सुन, मेरी बात सुन ले। अगर दोबारा से तूने मेरे भाई के पास जाकर मेरी कंप्लेन किया या फिर तू मेरी काम पर टांग अड़ाया तो तेरी टांग मैं हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। अभी तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू चलने का लायक नहीं रहेगा, मेरी बात नहीं मानेगा। इस कॉलेज का राजा हूँ मैं, किंग हूँ मैं, यहाँ पर मेरी बात चलती है, समझे। सब लोग मुझे बॉस बुलाते हैं और तू तो 2 टकिए का लड़का आया है, भिखारी कहीं का, मुझसे पंगा लेगा तू। और ये बोलकर उसने विंग को लात मारा, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग बस चुप रहा। फिर वो लोग चले गए। विंग रो रहा था, उसने अपनी खटारा साइकिल, मतलब कि जो टूट गई थी, वो साइकिल को लिया और वो बहुत मुश्किल से वहाँ से जाने लगा। उसकी पूरी बॉडी पर एक एक इंच पर दर्द हो रहा था, विंग चल नहीं पा रहा था, वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वांग जी अपनी बाइक लेकर, अपने सारे दोस्तों को लेकर बाइक में वो लोग वहीं से गुजर रहे थे। गुजरते वक्त वो लोगों ने कुछ चिल्लर पैसे विंग की तरफ फेंका। उसने कहा, ये ले, अपने साइकिल को ठीक करवा लेना भिखारी। और फिर ये बोलकर वो लोग चले गए। और मियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, जो कि विंग के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी। विंग उन लोगों को देख रहा था, विंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग अपनी साइकिल को पहले ठीक करवाता है, उसके बाद वो मेडिसिन लेता है और फिर वो थोड़ा आराम करता है, क्योंकि रात को उसे काम है। और फिर वो शाम को जाकर की बनाने के लिए दिया आता है। और फिर उसने कहा ठीक है। और फिर विंग ने एक नोट की बंडल उसकी तरफ फेंक दिया, उसने कहा काम हो जाना चाहिए। और फिर विंग वहाँ से गायब हो जाता है। फिर आधी रात का सीन देखा जाता है। आधी रात को विंग अपनी साइकिल को लेकर निकलता है, उसके पास वो डुप्लीकेट की भी था। विंग ने कहा, शायद आज वैन रोहान और वैन चाओ के खिलाफ मुझे कोई प्रूफ मिल जाए उसकी ऑफिस रूम पर। और फिर ये बोलकर वो जाने लगता है। वो देखता है कि मियाँ की गाड़ी ख़राब है, इसीलिए मियाँ दूर खड़ा है और मियाँ के पास कुछ लड़के हैं जो मियाँ को अजीब तरीके से टच कर रहा है। ये देखकर विंग अपनी साइकिल का ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने के बाद वो अच्छे से दिखने लगता है। जब वो अच्छे से देखता है कि वो लड़की कौन है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो मियाँ ही हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि मियाँ के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मियाँ उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग ना कुछ अजीब तरीके से मियाँ को टच कर रहे थे। इसीलिए विंग को गुस्सा आ जाता है। एक लड़की को दिन दहाड़े अगर कोई छेड़े तो गुस्सा तो आएगा ना किसी को भी। तो फिर विंग अपनी साइकिल को पार्क करता है, फिर उन लोगों के पास आता है। फिर विंग ने कहा है, और फिर सब लोग पीछे मुड़ते हैं। मियाँ ने विंग को देखा, उसने कहा, मो देखो ना, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैंने पापा को कॉल किया, पापा का फ़ोन स्विच ऑफ है, और देखो ना ये लोग मुझे कैसे तंग कर रहे हैं मो। फिर हमारे विंग ने कहा, तुम्हें एक लड़की को ऐसे तंग करने में शर्म नहीं आ रही है। फिर उन लोगों ने कहा, अबे शर्म तो तुझे आ रही है ना, ऐसे इतना गर्मी है और तू अपने आप को पूरा कवर करके घूम रहा है, मुँह पे मास्क, हैट, और उसके ऊपर से ये तूने जो पहन के रखा है कपड़े वगैरह, ये कितना क्या है यार, तुझे गर्मी नहीं लग रही है क्या, शर्म आ रही है तुझे, फेस छिपा रहा है तो अपना। विंग ने कहा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इतना पीटूंगा कि नानी याद आ जाएगा। ये सुनकर उन लोगों ने हंसकर कहा, तू हमें पीटेगा, दिखाई नहीं दे रहा हम लोग कितने हैं, हम लोग 12 लोग हैं और तू अकेला एक, तो एक होकर 12 लोगों को मारेगा। फिर विंग ने कहा, अच्छा तो फिर क्या कहते हो, एक एक हाथ हो जाए, चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। फिर उन लड़कों ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। उन लोगों ने मियाँ की फ़ोन को छीन लिया था। वो लोग जब विंग के ऊपर हमला करते हैं तो मियाँ का फ़ोन उनके हाथ से गिर जाता है और मियाँ उस फ़ोन को उठाकर पुलिस को कॉल लगा देती है। इधर विंग बुरी तरीके से उन लोगों को पीट रहा था, एक के बाद एक लोग घायल हो रहे थे। ये देखकर मियाँ की आँखें बड़ी बड़ी हो गई थी। कुछ घंटे पहले जिस मो को उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा, वही मो इन लोगों को 12 लोगों को एक साथ पीट रहा है। ये कैसे हो सकता है।
ये कैसे पॉसिबल है? जब उन लोगों ने पीटा तब मो ने उनके उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, उन्हें नहीं मारा, ना ही उसके ऊपर हाथ उठाया, और वही मो इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। मियान मियाँ तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है जब उसने देखा कि विंग को मार्शल आर्ट आता है, मतलब कि वो इतने बुरी तरीके से धो रहा है उन लोगों को। और फिर बहुत टाइम तक मारने के बाद वो लोग फाइनली वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्होंने कहा, लड़की को छेड़ेगा, चल देखता हूँ कितना छेड़ सकता है, चल पुलिस स्टेशन। और फिर वो लोग लेकर चले जाते हैं। विंग ने अपनी कैप को उठाया क्योंकि विंग का कैप नीचे गिर गया और विंग ने उस कैप को अपने सिर पे पहन लिया। फिर वहाँ पर मियान मियाँ आती है। मियान मियाँ ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया मो। मो ने कहा, कोई बात नहीं, मतलब कि विंग ने कहा। फिर विंग ने अपनी साइकिल को लिया। फिर मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें कहीं जाना है, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? फिर विंग ने कहा, तुम्हारी गाड़ी का क्या हुआ है? मियान मियाँ ने कहा, पता नहीं गाड़ी का क्या हुआ, मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, मैं देखता हूँ। और फिर विंग गाड़ी को ठीक करने लगता है और मियान मियाँ देख रही थी विंग को। उसने विंग की आंखों को देखा। विंग की आंखें बहुत प्यारी थी। पहली बार मियान मियाँ ने विंग की आंखों को देखा और उसकी आंखों को देखते हुए मियान मियाँ एक स्माइल कर दिया। मतलब उसकी स्माइल देखकर समझ रहा था कि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है विंग के साथ। अब तो पता भी नहीं है ना विंग कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन उसने विंग की आंखों को जब देखा तो उसने स्माइल किया और उसे समझ में आ गया कि उसे प्यार हो गया है मो के साथ। थोड़ी देर विंग इंजन के साथ कुछ करता है और उसके बाद फाइनली मियान मियाँ की गाड़ी ठीक हो जाती है। विंग ने कहा, ये लो तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, स्टार्ट करके देखो। फिर मियान मियाँ ने स्टार्ट करके देखा तो गाड़ी ठीक ठाक काम कर रहा था। फिर मियान मियाँ बाहर आती है गाड़ी से। तब तक विंग अपनी साइकिल लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी मियान मियाँ ने कहा, मो रुको ना। फिर वो रुक गया। उसने कहा, हाँ बोलो। फिर मियान मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, चलो ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर विंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है और तुम तो उस तरफ जाओगे ना और मैं इस तरफ जा रहा हूँ। तभी मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें क्या काम है? मो ने कहा, वो मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं अकेला रहता हूँ ना, तुम्हें पता है ना। फिर मियान मियाँ ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? विंग ने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम घर चले जाओ। इतनी रात को लड़की घर के बाहर ठीक नहीं है, जाओ घर चले जाओ, मैं अब चलता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत काम है। और फिर ये बोलकर विंग अपनी साइकिल को लेकर चला जाता है। इधर मियान मियाँ उसे देख रहे थे। मियान मियाँ एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, मो तुम कितने अच्छे हो। और वो अपनी मन में सोच रही थी और वो स्माइल कर रहे थे। उसके चिक्स भी पिंक हो गए थे, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ये। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आखिर अब विंग के साथ क्या होता है। वो अभी कॉलेज में गया है, सो उसे कोई प्रूफ मिलता है कि नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो मिलती हो एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में बताना कि ये स्टोरी कैसी लग रही है, पता नहीं आपको कैसे लग रहा है, बताना ज़रूर।